मुझे लोग कहते थे कि मैं बाहरी हूँ। आज मुझे 7,33,000 वोट की गिनती नहीं है ये, मुझे 7,33,000 लोगों का प्यार मिला है। देखिए, वो किसी पे टिप्पणियां कर रही है, मैं तो कहता हूँ मुझे उनके घर वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने भी मुझे वोट दिया है, उनके रिश्तेदारों ने वोट दिया मुझे। अब कांग्रेस का यही हाल है कि इस देश के अंदर बदलाव के लिए जिसे देखो वो कांग्रेस ही बन के चल रहा है। आज मेरा 7,33,000 का परिवार जो है मेरे साथ में, और बंबई में मेरा परिवार छोटा परिवार है। मैंने उनसे भी कहा है कि जब मुझसे मिलना हो मेरे बड़े परिवार से मिलने चले जाओ। और कल अगर आपने राव इंद्रजीत जी का अगर आपने भाषण सुना हो, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे संगठन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े राज बब्बर आज मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए रेवाड़ी और बावल पहुंचे। इससे पहले राज बब्बर गुरुग्राम व नूंह जिले में भी मतदाताओं का धन्यवाद कर चुके हैं। गुड़गांव से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर को लगभग 75,000 मतों से पराजित किया है, लेकिन राज बब्बर इसे भी अपनी जीत की तरह मान रहे हैं। उनका कहना है कि तैयारी का कम समय मिलने के बावजूद एकजुट कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप अपनी स्क्रीन पर उनके रेवाड़ी में बावल के कार्यक्रम देख रहे थे। अब आप रेवाड़ी में कैप्टन सिंह यादव के आवास पर उनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। उनके साथ रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव भी मौजूद थे। सुनिए राज बब्बर व चिरंजीव राव ने क्या कुछ कहा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गुड़गांव की जनता का प्यार मिला है। एक प्रत्याशी के रूप में मैं सभी क्षेत्रों में धन्यवाद के लिए निकला हूँ। कल मैं मेवाड़ के तीनों क्षेत्र में गया था, आज रेवाड़ी के तीनों क्षेत्रों में आया हूँ। आज भी ये लास्ट है रेवाड़ी का। कल मैं गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना जाऊंगा। ये जो प्यार है लोगों का, ये बहुत अद्भुत है। मुझे लोग कहते थे कि मैं बाहरी हूँ। आज मुझे 7,33,000 वोट की गिनती नहीं है ये, मुझे 7,33,000 लोगों का प्यार मिला है। ये परिवार है, इतने परिवारों का मुझे प्यार मिला है, और मेरे लिए आज इस परिवार के प्यार ने मुझे मेरे दिल के अंदर ये पैदा किया कि मुझे यहाँ बसने की बात कही थी ना, अब इससे ज़्यादा प्यार और किससे चाहते हो। इतना प्यार मिल गया है तो मैंने ये फैसला किया कि मैं यहीं बसूंगा, मैं गुड़गांव क्षेत्र में रहूँगा। मेरे कुछ साथियों ने बेशक मीडिया के अंदर कुछ खबरें क्या ही हैं क्या नहीं, लेकिन मैं इस घर में बैठा हूँ इसकी वजह से नहीं। जहाँ भी मुझे इन सवालों को किया गया मैंने यही कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ जो चले हैं मुझे दिल से प्यार दिया है, दिल से मेरे साथ चले हैं, दिल से मेरे लिए मेहनत की है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने यहाँ नेता का, जो अभी यहाँ से नहीं, आज कैप्टन अजय यादव जी, मेरे छोटे भाई भतीजे, हमारे जो विधायक हैं चिरंजीव राव जी, इन्होंने, इनकी टीम ने, क्योंकि अकेला राज बब्बर 18 दिन के अंदर 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 तारीख से उसने प्रचार शुरू किया, 23 तारीख को प्रचार खत्म हुआ। 18 दिन के अंदर इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। यानी अगर हम उसको औसतन लगाएं तो 42,000 41,000 लोगों से रोजाना संपर्क करना संभव नहीं था। तो ये सब हो सका संभव इसलिए कि ये सारी टीम जो थी, ये लोग किसी गांव में पहुंचे, किसी गांव में पहुंच पाए, किसी ने फ़ोन किया, इन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, तो ये इस तरह से ये कारवां बनता चला गया। मैं तो अकेला ही आया था, और ये बिल्कुल सही है, मैं अकेला ही आया था। जिस दिन मैं आया था शीतला माता के मंदिर में, मेरे साथ में कोई भीड़ नहीं थी, मेरे साथ में कोई बहुत लंबी लंबी कारों की कतारें नहीं थी। मैं अकेला आया था दर्शन करने के लिए, और मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए आज ये बहुत ही, मतलब मैं इसके लिए कृतज्ञ भी हूँ, और साथ ही साथ इस ऋण को चुकाना नहीं चाहता, बल्कि ये ऋण नहीं है, इस प्यार को मैं और पाना चाहता हूँ। और मैंने तय किया है कि जिन घरों तक, जिन अपने इन 7,33,000 लोगों के पड़ोसियों तक, उनके पीछे और उनके आगे रहने वालों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी कि मैं अपने नेताओं के साथ में मिलके हम हो सकता है कि अगले हफ्ते से ही हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। हफ्ते में
2 विधानसभाओं के अंदर हम एक रूट बनाएंगे और हम जाएंगे। मिस्टर राज बब्बर, जब हम नूह में जाते हैं, नूह की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, फिर इधर आते हैं बादशाहपुर गुड़गांव में, सभी राजनीतिक दल धर्म से हटकर राजनीति की बात करते हैं, जाति से हटकर राजनीति की बात करते हैं। लेकिन जब हम मतगणना का जो ट्रेंड सामने आया है, तो उसमें नूह के तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ राज बब्बर आगे पाते हैं, इधर की 5 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें राव इंद्रजीत आगे पाते हैं। तो जो जहाँ राव इंद्रजीत उन गाँव में आगे पाते हैं जहाँ उनका सजातीय वोट है, इस ट्रेंड को भारतीय राजनीति के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? मुझे देखिए, इतने बड़ी बात उनको नहीं, इधर आपको नहीं, जो ये ट्रेंड मैं ये इस बड़ी इस दृष्टि से देखते हैं। आपने सवाल का जवाब स्वयं दे दिया। देखिए, मुझे वहां पर जो वोट मिला है इस तरफ इन 3 क्षेत्रों में 4,19,000 है, और मुझे बाकी जो वोट मिला है 3.5 लाख, वो कहाँ से मिला? मेरी बिरादरी के या इसकी बिरादरी के नहीं, और कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पर मुझे 40% वोट ना मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40 से 30% वोट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने आप को उस जातिवाद की संकीर्णता में बांधूं या किसी धर्म या मजहब में बांधूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जहां तक हम पहुंच सके या जहां तक हमारे साथी पहुंच सके, क्योंकि साथियों को भी ये लगता, जैसे मैं आज अभी भाई को सुना रहा था, मैं जैसे चुनाव आया, चुनाव के नेक्स्ट डे कल ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब हो रही थी, तो मैं कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए, चेहरे पहचाने हुए थे, मुझे बहुत मुस्कुरा के मिल भी रहे थे, गुड़गांव के ऐसे भी कर रहे थे सब कुछ, लेकिन वो आए और मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला तो मेरे गले लग गए। और गले लग के उन्होंने कहा, बिल्कुल कान में ऐसे चिपका के कहा कि माफी चाहते हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं था कि आप इतने वोट ले आओ। ये एक अपने आप में इस सारी बातों का एक जो है लबे-लुबाब है कि लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता थी कांग्रेस इतने वो यकीन दिलाने वाली बात है। 2029 से क्या उससे पहले मध्यावधि की संभावना देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में? मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राज बब्बर 9 विधानसभाएं जीतकर या 9 विधानसभाओं में जीतकर एक सांसद बनता। अब एक सांसद बनता 9 विधानसभाओं में जीतकर, मैं उससे बड़ा सांसद बनना चाहता हूँ 9 विधानसभाएं जीतकर, क्योंकि जब 9 विधानसभाएं हम जीत जाएंगे तो राज बब्बर को फिर किसी भी लेटरहेड की जरूरत नहीं है, किसी दस्तखत की जरूरत नहीं है। मेरे विधायक मंत्री होंगे, मेरे साथी विधायक होंगे, मैं उनके लेटरहेड पे काम कराऊंगा और अपने क्षेत्र के काम करता रहूंगा। बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आपकी मुस्कान और गहरी हो सकती थी कि कांग्रेस में रूट लेवल पर संगठन नहीं है, ना बूथ लेवल पर है, ना ब्लॉक लेवल पर है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और पिछले 10 साल से तो हम ही सुनते आ रहे हैं कि कल बनेगा, परसों बनेगा। अगर संगठन होता तो राज बब्बर की संभावना और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। हाँ, इसका सवाल का जवाब बहुत सही है कि चिरंजीवी इसलिए देंगे कि चिरंजीवी संगठन में भी हैं और यहाँ पर विधायक भी हैं। विधायक जी मैं जी, मेरा ये था कि भाजपा ने लगातार हमारे पर आरोप लगाया था कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। बिना संगठन के 15 दिन की तैयारी में हमारे संगठन ने 7,33,000 वोट दिलाई राज बब्बर जी को। और कल अगर आपने राव इंद्रजीत जी का अगर आपने भाषण सुना हो, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे संगठन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। जो व्यक्ति ये कहते हैं, जो भाजपा ये कहती है हम पन्ने तक पहुंच गए, उनको अपने संगठन के ऊपर ही यकीन नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे हमारा संगठन उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमने 15 दिन की तैयारी के अंदर हमने इतनी वोट ली। जनता कांग्रेस बन गई। आपका भाग्य तो ये रहा कि जनता कांग्रेस एग्जैक्टली ये बात आप नहीं बना पाए। और ये नहीं सुनिए, और वैसे भी अगर आप इस बात आप ये मानते हैं कि जनता ने चुनाव लड़ा है? क्या करें, लेकिन अब इसमें आप जनता को कहिएगा नहीं। महात्मा गांधी के जमाने से कभी संगठन नहीं था, जो अपने आप को कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेसी कह के चल रहा, टोपी पहन के चलता था। अब कांग्रेस का यही हाल है कि इस देश के अंदर बदलाव के लिए जिसे देखो वो कांग्रेसी बन के चल रहा है। अच्छा, मेरा तो एक सवाल है, बाकी साथी कर रहे हैं, मुंबई की गर्मी झेलेंगे या गुड़गांव की गर्मी झेलेंगे परमानेंट, क्या इरादा है? सर, मैंने अपने साथियों के बीच में ये अहद किया है, अपने आप से मैंने ये वचन किया है कि मैं आज मेरा 7,33,000 का परिवार जो है मेरे साथ में, और बम्बई में मेरा परिवार छोटा परिवार है। मेरी बुजुर्ग माँ है, मेरी बीवी है,
मेरा भाई है, भाई का परिवार, 3 बच्चे हैं, उनका परिवार, वो छोटा परिवार है। मैंने उनसे भी कहा है कि जब मुझसे मिलना हो मेरे बड़े परिवार से मिलने चले आओ। और यहाँ आइए, अब मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ और यहीं पे रह के मेरा अगले कार्यक्रम जो है अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। मैंने अपने साथियों से रिक्वेस्ट की है कि चलिए, मुझे आप में चलने की आदत डाल दी है और काम करने वाला आदमी है, मुझे चलाइए, मुझे काम दीजिए, और ये तैयार हो गया अब काम देने के लिए। नहीं, और गर्मी तो आपने झेल ली। किले को आज तक कोई भेज नहीं पाया। आपको लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई, लेकिन आप भी नहीं भेज पाए। कहाँ छूट रहे? हम किसी के किले में घुसते ही नहीं, हम तो अपना मजबूत किला बनाते हैं। उनके किले तो बहुत लोगों ने भेदे हैं। 1952 में हमारे जो दादाजी थे राव अभय सिंह जी, उन्होंने भेदा। बीजेपी से ही सुधा यादव जी लड़ी, उन्होंने उनका किला भेदा। और पिछला चुनाव जो मैंने लड़ा 2019 से, मैंने किला भेदा, उनका किला तो बहुत लोगों ने भेदा है। और ये तो अजीत सिंह को हराया कप्तान साहब ने 1989 के अंदर, उन्होंने भेदा, बहुत लोगों ने उनका भेदा है। मनोहर लाल सैनी जी ने उनका किला भेदा है। और राज बब्बर जी भी अगर हमारे पास 10 दिन और होते तो उनका किला हम फिर भेज देते। जहाँ से आपको वोट मिले, राहुल गांधी जीतने के बाद कहा एक विशेष समुदाय ने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो भी डॉक्टर बनवारीलाल जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, बावल से विधायक है, उन पर निशाना साधते हुए। देखिए, वो किसी पे टिप्पणियां कर रही है, मैं तो कहता हूँ मुझे उनके घर वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने भी मुझे वोट दिया, उनके रिश्तेदारों ने वोट दिया मुझे। देखिए, पहली बात तो ये जो बड़ा निंदनीय है, जो रावेंद्रजीत जी ने जो एक विशेष समुदाय के बारे में जो कहा है, उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं कि किसी भी एक समुदाय को कम से कम टारगेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बनवारीलाल जी के मौजूदगी में जो हुआ, उसको हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि एक व्यक्ति विशेष पे और या पूरे समुदाय पे कोई टारगेट करना। जहाँ तक बात है, आप देखिए, मेयर उनका है गुड़गांव में, नगर परिषद उनका है। फिर अगर वो ये कहते हैं कि कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, तो इनको अपने चेयरमैन से सवाल करने चाहिए कि कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा। अगर बिजली नहीं आई 10-10 घंटे, तो उनको पूछना चाहिए, वो सत्ता के अंदर तो वो लोग हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि उनके बिजली के अधिकारी बताएं। और जो बेसहारा पशु पे उन्होंने कहा, नगर परिषद उनकी, नगर पालिका उनकी, मेयर उनके, तो फिर भी अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, ये तो खुद वो सवाली निशान अपने कार्यशैली पे लगा रहे हैं, फिर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या राज बब्बर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने आज तक नहीं लड़ा, कभी सोचा ही नहीं ना, कभी सोचा ही नहीं मैं किसी की तैयारी नहीं शुरू करता। मैं हमेशा जिंदगी के अंदर बड़े इरादे लेके चलता हूँ। पार्टी ने का जो फैसला है, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं आया, लेकिन अब आ गया हूँ तो जाने वाला नहीं, और काम करूंगा लोगों के बीच में रह।